ठीक है, बोध गया मुक्त होना चाहिए, पर ये भाव से कब मुक्त होंगे? ये भाव से भी मुक्त होने की अब जरूरत है, क्योंकि जब तक हम इस भाव से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम किसी को एक सूत्र में नहीं बांध सकते हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे भिक्षु अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे भिक्षु बुरे भी होते हैं, पर बुरे लोगों से घृणा करना बुद्धिज्म नहीं सिखाता है। बुद्धिज्म ये सिखाता है कि बुरे लोगों से इतना भी मैत्री का व्यवहार करो कि बुरा आदमी भी क्या बन जाए, अच्छा हो जाए। और इसका प्रतीक अंगुलीमाल है। हम बोध गया को मुक्त कराना चाहते हैं, मुक्त होगा, और ये संघर्ष अब बंद होने वाला नहीं है, ये कार्मा बढ़ेगा। और इस बार यदि बंद हो गया तो समझो ये बहुत बड़ी हार होगी। बोध गया में यदि मुक्त कराना है तो बोध गया के लोगों को अपने समर्थन में खड़ा करना पड़ेगा, चाहे वो किसी समाज के हों, हिंदू समाज के हों, बौद्ध समाज के हों, मुस्लिम समाज के, हर एक व्यक्ति को मानवता के आधार पे चेंज करके उसे अपने समर्थन में खड़ा करना होगा। सम्राट अशोक के विचारों का ही दस्तावेज है ये संविधान, जो आज भी हम सब लोगों के बीच में है। बोध गया बोधि विहार जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा ही बनाया गया था। आज बुद्धिस्ट लोग अपने ही टेम्पल को अपने ही अधिकार में पाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। जय भीम हमारी आन है, जय भीम हमारी शान है। जय भीम हमारी आन है, जय भीम हमारी शान है। जय भीम हमारा जीवन जीने का मकसद है और जय भीम हमारा स्वाभिमान है। इस देश के अंदर में जो भी लोग रहते हैं, जितने भी धर्म है, जितने भी संस्कार है, जितने भी संस्कृति है, उन सभी को एकता में बंधाए रखने का काम यदि किसी ने किया है इस देश के संविधान ने, और संविधान का निर्माण जिसने किया है वो इसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। कि मान्यवर साहब भी कहते थे कि मुझे सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना है। लोकशाही में अगर हम राज्य चाहते हैं तो वहाँ कैसा राज्य आना चाहिए? तो लोकशाही में राज्य ऐसा आना चाहिए जैसा सम्राट अशोक ने राज्य चलाया है। सम्राट अशोक आप लोग देखते हैं कि जैसे कि बाबा साहब को हम एक महानतम व्यक्ति दुनिया का कहते हैं, जिनके मन में सबके प्रति आदर भाव था, सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोगों के प्रति आदर भाव था, लेकिन उनको किसी जाति का होने के नाते बहुत ही सीमित दायरे तक रखा गया। इस तरह का ही कुछ हम देखते हैं कि सम्राट अशोका के बारे में भी हुआ है। आज की परिस्थिति में हर किसी के मन में कहीं ना कहीं डर बैठा है, असुरक्षा की भावना बैठी है। लोग विचारों में इतने अपने आप में कंफ्यूज हुए हैं कि उनको शांति की, हर किसी को लगता है कि शांति मिलना चाहिए, लेकिन अगर इतने साल तक किसी के दिलो दिमाग पर राज करना है और अपने शासन को भी आगे लेके जाना है, तो किस तरह का बदलाव सम्राट अशोक जी ने उस जमाने में किया। तो इतने महान सम्राट जिन्होंने शांति, अहिंसा, न्याय। बुद्ध का जन्म हाथी के रूप में अशोक ने दिखाया, और देहरादून के पास में कालसी में लिखता है गजतमे महात्म, गजों में महात्म, गजतमे। अगर बुद्ध का जन्म उतना ही प्रिय है कि जिसने हमको दुनिया दिखाई, ऐसा सम्राट अशोक को लगता है, उतना ही प्रिय आज हमें बाबा साहब का जन्म है। सम्राट अशोक जी ने अपने उस दौर में हमें वो सब कुछ दिया। इससे समझ में आता है कि वो कितने महान थे। उनकी जयंती को कितने उत्साह के साथ और उनकी जयंती को कितने बड़े पैमाने पर हमें मनाना चाहिए कि सम्राट अशोक जी जो है इसलिए महान थे और वो इसलिए सफल थे, और उन्होंने अखंड भारत के ऊपर जो राज किया था, शासक किया था, उसका रीज़न एक ही था कि उनके दिल में सबके लिए दया थी। आज जिस प्रकार से हमारे देश के वातावरण है, जहाँ इतिहास मिटाने का काम हो रहा है, दूसरी तरफ इतिहास को पुनर्जागृत करने का भी काम हो रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर शासन भगवान बुद्ध का इस देश में किसी ने चलाया
तो सिर्फ एक ही वंश है, उसका नाम है पाल वंश। पाल वंश ने भारत में 400 वर्षों तक 8वीं शताब्दी से लेकर और 12वीं शताब्दी तक बुद्ध के धम्म को यहां पर फैलाया। भगवंताला वंदन करून चालणार नाही, तर त्यांनी दिलेले शील, प्रज्ञाशील करुणा हे आपल्या स्वभावात आली पाहिजे, आपल्या जीवनात आली पाहिजे, तर खरा बुद्ध आम्हामध्ये दिसणार। न्यायपूर्णता, जिथं अन्याय होत आहे आम्ही उभं राहिलं पाहिजे। जात पात धर्म लिंग हे बाजूला सारून एक माणुसकीच्या नात्यापायी आम्ही समोर गेलं पाहिजे आणि उभं राहिलं पाहिजे। ते जर केलं तर खरा सम्राट अशोकांची जयंती आम्ही साजरी करू। बाबा साहब की जयंती है, भगवान बुद्ध की जयंती, सभी जयंतियाँ मनाते रहेंगे, लेकिन अगर वो धार्मिकता हमारे भीतर नहीं आएगी तो हम उस धम्म के अनुयायी कहलाने के लायक नहीं है। भगवान बुद्ध ने इसीलिए हम लोगों को धार्मिक बनाने के लिए जो मार्गदर्शन किया, वह सम्राट अशोक ने समझा कि यार ये चीज जरूरी है, अगर इसको मैं उठा लेता हूँ तो मैं अपने साथ साथ इन लोगों का भी कल्याण कर सकता हूँ। और यह उनकी धारणा थी कि ये चिरकाल तक रहे, जब तक मनुष्य जीवन है, जब तक सूरज है, तारे है, चंद्रमा है, तब तक यह धम्म चिरस्थायी बने। इसके लिए फिर उन्होंने उसी धम्म को, उसी विचारों को क्या किया, शिलालेखों में लिखा। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सब्बपापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा, सचेतपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। आज सम्राट अशोक की जयंती जो है 2329वीं जयंती है। सम्राट अशोक का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को हुआ है, और ये इसलिए डेट से क्लियर नहीं होता है क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी भी चीज़ें घटनाएं हुई हैं वो तिथि के हिसाब से याद किया जाता है। इससे जब चैत्र महीना आता है तो उस अष्टमी को ही सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाती है। इस रूप में हम लोग उसे याद रखते हैं। सम्राट अशोक का कार्य अभी सब लोग बहुत सारे विस्तार से आप लोगों को समझाएंगे, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सम्राट अशोक के विचारों का ही दस्तावेज है ये संविधान, जो आज भी हम सब लोगों के बीच में है। सम्राट अशोक के बनाए हुए कार्य सिद्धांतों पर ही आज भारत का समता, बंधुता, न्याय और इसके प्रतीक पर देश चल रहा है। सम्राट अशोक का किया गया कार्य बहुत महान रहा। सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा अभी इस समय, जो सम्राट अशोक की जयंती मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो है बोध गया टेम्पल।
बोध गया बोधि विहार जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा ही बनाया गया था। आज बुद्धिस्ट लोग अपने ही टेम्पल को अपने ही अधिकार में पाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं, और पूरे विश्व में आज इस बात की चर्चा चल रही है कि सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया जो महाबोधि विहार है आज बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में नहीं है। इसकी लड़ाई 120 साल पुरानी है, परंतु सम्राट अशोक के विचारों की चर्चा आज होना है, उनके कार्यों के ऊपर चर्चा होना है। तो सर्वप्रथम मैं पीआई सर को निवेदन करता हूं कि मंच पर आएं और 2 शब्द। हा भारत देश बौद्धमय अशीच भूमी आहे। या भूमीत सर्वजण सर्व धर्माचे शांततेने नांदत आहेत। या ठिकाणी सर्वच जाती धर्माचे आहेत। विशेष म्हणजे या कार्यक्रमात यांनी भंतेजींनी चांगलं एक विचारधारा पुढे आणलेली आहे। सम्राट अशोक, राजे सम्राट अशोक यांच्या काळात ज्या पद्धतीने सामावून घेत होतं, महान अथांग समुद्रासारखे सर्व विचार सर्वांना सामावून घेणे, हे या पद्धतीने त्यांनी कार्यक्रम आयोजला। सध्या जे घडामोडी घडत आहेत, आता जास्त मी थोडा बिझी आहे आणि आमचं एक ब्रीफिंग पण सुरू आहे नक्षत्र हॉलमध्ये। फक्त एकच संदेश देऊ इच्छितो, जे 17 तारखेला जी घटना घडलेली आहे हे काही योग्य नाही। अशा जे अफवावर विश्वास ठेवून जर आपल्या या शांततेच्या बौद्धांच्या देशात, शांततेच्या देशात अशांती निर्माण करणारे काही लोक राहतात। सर्व जाती धर्माचे खराब नाही, परंतु त्याच्यात एखादं भडकाऊ भाषण किंवा सायबरच्या माध्यमातून, मोबाईलच्या माध्यमातून अफवा पसरवून आपल्या याच्यातच भांडणं करून शांततेच्या देशाला अशांत करण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहे, ह्याच्यापासून आपण जे जिम्मेदार, इथं सर्व लोक जिम्मेदार नागरिक, ताई, माता, भगिनी आहेत आणि बंधू आहेत, यांनी पुढाकार घ्यायला पाहिजे। जे नवीन पिढी तयार होत आहे यांना अशा अफवापासून दूर राहून चांगल्या ज्या गोष्टी आहेत तेच प्रसारित केलं पाहिजे, तेच प्रचार केला पाहिजे, जेणेकरून आपला देश शांत आणि चांगल्या पद्धतीने प्रगती करेल, याच्याकडेच लक्ष दिलं पाहिजे। मी इथं हजर असलेल्यांना सर्वांना मी सर्व धर्मवाल्यांचं मला नाव माहीत नाही, परंतु बरेच सर्व आपल्या हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, शीख, ईसाई सर्वच जण या ठिकाणी हजर आहेत। राष्ट्रीय सर्व धर्म समभाव समिती, तसेच बाहेरून आलेले आपले प्रमुख पाहुणे, आपले जे कार्यक्रम हजर असलेले प्रमुख भंतेजी पण आहेत या ठिकाणी, सर्व हजर असलेले यांना मी छत्रपती राजे सम्राट अशोक जयंतीनिमित्त शुभेच्छा देतो। आणि असेच कार्यक्रम, असेच उपक्रम व्हायला पाहिजे, जेणेकरून समाजात सर्व जाती धर्मात शांततेने नांदेल। आणि आम्हाला जे एनर्जी आहेत पोलीस डिपार्टमेंटचं शांतता राखण्याची जे आहे, ते सर्वसाधारण गोरगरिबांना देण्याऐवजी हे एखादा दंगा भडकली त्याच्यातच आमचा वेळ वाया जातो। जे काही सुरळीत व्हायला पाहिजे, सर्व महिला, मुली, ज्येष्ठ नागरिक, इतरांना आम्ही वेळ द्यायला पाहिजे, त्याच्यासाठी वेळ कमी पडतो। की अशा घटना टाळले पाहिजे, त्याच्यासाठी सर्व इथं हजर असलेल्यांनी पुढाकार घ्यायला पाहिजे, अशी माझी विनंती राहील। आणि पुन्हा एकदा इथं आदरणीय मंच आणि माझ्या समोर असलेले हजर असलेले सर्व भंतेजी, सर्व शासकीय अधिकारी पण आहेत, सर्व जाती धर्माचे, हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई, बौद्ध यांच्या सर्वांचा आदर करून या ठिकाणी मी सर्वांना पुन्हा एकदा छत्रपती सम्राट अशोक जयंतीनिमित्त शुभेच्छा देतो सर्वांना आणि मी इथं संपवतो। जय भीम, जय हिंद। इसके बाद से एक सब लोगों ने संगीत वेलकम सॉन्ग ऐसा तैयार किया है, नमो प्रथम गौतमा। ये चीज़ आप लोगों के बीच में माता जी लोग अपने हिसाब से प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि उषा बौद्ध जी मंच पर आकर के आप सब लोगों को सम्राट अशोक जयंती के बारे में संबोधन करें। आज महान सम्राट राजे सम्राट अशोक की जयंती 259 से 232 तक ईसा पूर्व शासनकाल सम्राट अशोक का रहा है। हमें बताया जाता है या हम पढ़ते हैं कुछ बातें कि हमारा जो देश है वह देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। यानी और सोने की चिड़िया यानी क्या, उड़ने वाले पंछी सोने के थे।
या सोने की चिड़िया बना के सजा के रखा गया था? नहीं। तो आप यह जो कासाय वस्त्र देख रहे हो जिसका सोने जैसा कलर है, तो सबसे ज़्यादा मानवतावादी विचारों को, मानवतावादी मूल्यों को संरक्षण करने वाले यह सोने जैसे दिखने वाले यहाँ पे मानवतावादी लोग थे, और इसलिए इसे सोने जैसा देश कहा जाता है। सोने का धूर निकलता था बोलते हैं। तो उस वक्त में जो कि हम देखते हैं यह जो लोग हैं ये सिर्फ देने वाले हैं, ये त्यागी है, ये समर्पित है, यह औरों को सुख शांति और अमन चैन से रखने के लिए इन्होंने अपने घर परिवार को, अपने निजी जीवन को त्यागते हुए लोगों के अच्छाई के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। हम देखते हैं कि हमारे देश का जीडीपी रेट जो है सम्राट अशोक के काल में 35% था। आज हम कहाँ पे हैं? बताया जाता है हमारे देश को बहुत से लोगों ने आए और लूट के लेके गए। इस देश को इतना अच्छा बनाने का काम जो महान सम्राट ने किया था, पूरा हम देखते हैं कि आज का अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, यानी पूरी विरासत उनकी छाई हुई थी। पहले के काल में हम देखते हैं कि जो राजा हुआ करते थे वे अपने अपने तरीके से राज्य हस्तगत करते थे अपना वर्चस्व बनाने के लिए और अपने तरीके से प्रजा को चलाने के लिए। तो सम्राट अशोक ने भी ऐसे बहुत से क्या कहते हैं कि राज्यों पर आक्रमण किया और उनका आधिपत्य था। उनके आधिपत्य के वक्त में हम देखते हैं सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और माता का नाम सुभद्रावती था। सम्राट अशोक के जो पुत्र थे, बाद में ही हम ये इतिहास या हिस्ट्री जानेंगे कि उन्होंने अपने एक राजा होते हुए भी अपने इकलौते बेटी को और बेटे को कैसे इस धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, इस मानवतावादी मूल्य का जतन करने के लिए इस देश में ही नहीं तो बाहर कैसे भेजे। हमें बताया जाता है कि जब कलिंग युद्ध के बाद में ऐसे बहुत सारे युद्ध किए और अपना साम्राज्य उन्होंने फैलाए थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद में क्योंकि पहले जो राजा हुआ करते थे उनको बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, ऐसे ही बिंदुसार के बारे में ही बताया जाता है। वह उस वक्त की मान्यताएं थी। तो सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद में कलिंग को जब उन्होंने हस्तगत किया तो हम पढ़ते हैं कि उस वक्त में महिलाएं जब रास्ते पर उतरी, यानी सम्राट अशोक के साथ युद्ध करने के लिए, लेकिन सम्राट अशोक बहुत क्या कहते हैं कि भयभीत हो गए थे, वह अशांत हो गए थे। क्यों अशांत हो गए थे? क्योंकि जिधर उधर से उनको पूरा, यानी इतना महान राजा इतने सारे राज्यों को जीत हासिल करते हुए कलिंग पर भी स्वारी किया और कलिंग को भी उन्होंने जीत लिया था, लेकिन उस जीत के बाद में भी वह भयभीत हुए थे। तो भयभीत होने का क्या कारण था? क्योंकि उन्हें तो सभी हस्तगत करना था, सभी पर अपना आधिपत्य जताना था, लेकिन फिर भी वह अशांत क्यों थे? तो वह देखते हैं, वह सोचते हैं कि लहूलुहान भूमि थी, सब पड़े हुए लोग थे, कहीं कोई करहा रहे थे पीड़ा से, किसी के भाई, किसी के पति, तो किसी के बेटे, तो किसी का कोई उस युद्ध में चला गया था। लोग कराह रहे थे, रो रहे थे, उनकी चीखें सुनाई देते थे। और उस माहौल में एक सर मुंडने वाला, जैसे हमारे सामने भंते जी बैठे, जैसे महेंद्र भंते जी बैठे हैं, ऐसे एक छोटे से भंते जी, उनके हाथ में भिक्षा पात्र है, उनका सर मुंडा हुआ है और वह सामने से बड़े शांत शीतल मन से वह आ रहे हैं, संतुष्ट उनके चेहरे के, उनकी आभा ऐसी चमक रही है कि लग रहा है वो कितने शांत है, वो कितने संयमित है, वह कितने, यानी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं है, बिल्कुल शोक नहीं है, अशोक है रह के वो आ रहे हैं। उनको देख के सम्राट अशोक के मन में लगा कि मैं इतना सब कुछ जीतने के बाद में मैं इतना अशांत क्यों हूँ? तो वह उन्हें बुलाते हैं, पूछते हैं। तब
वहाँ बंते निग्रोध उन्हें बताते हैं कि आप जिसे जीत हासिल किया हूँ, ऐसे आपको लगता है क्या लोगों को मार कर, लोगों को उनकी धन संपत्ति हासिल करके या उनका आधिपत्य पर अपना कब्जा जमा कर कोई जीतता नहीं है। जो अपने आप से जीतता है वही सही पुरुषार्थ है। अपने आप से जीतना यानी जैसे कि सिद्धार्थ गौतम एक राजपुत्र थे और राजपुत्र होने के बाद में वह जब अपना गृह त्याग किए, हमें पता है कि उन्होंने क्यों गृह त्याग किए थे। यानी निरंजना नदी के पानी के लिए शाक्य और कोलियों में युद्ध हुआ और वह उस युद्ध से सिद्धार्थ को लगा कि युद्ध से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। युद्ध से वित्त हानि होगी, युद्ध से प्राण हानि होगी, हर प्रकार की हानि हो सकती है और इसलिए वह युद्ध के पक्ष में नहीं थे। और उसी कारण क्योंकि संघ की जो मान्यता थी, संघ की मान्यता न मानने के वजह से उन्होंने स्वयं को उन्हें संघ ने दंडित किया था और वह गृह त्याग करते हैं। और जब वह गृह त्याग करते हैं और फिर वह अपने आप से जीतते हैं, उनके अंदर में जो कुछ भी थी, जो कुछ भी तृष्णाएं थी, उनको नष्ट करके वह अपने आप को जीत के उन्हें लगता है कि पूरा संसार जो है, पूरा इंसानियत जो है वो जिसके पीछे लगी है वे सही मायने में सुख नहीं है। तो सुख कहाँ है? तो सुख यानी हम बहुत बड़ी धन संपत्ति या बहुत ज़्यादा पैसा होने से क्या हम सुखी रह सकते हैं? जिसको सुख की चैन से नींद आ रही है, जिसे किसी भी बात का डर नहीं है और एक भी सिंगल दवाई न खाते हुए जो बड़े सुख चैन से सोता है, मैं समझती हूँ पैसे नहीं भी होंगे लेकिन वह सुखी इंसान है। हाँ, पैसा बहुत ज़रूरी है। इसके बाद से माननीय गायकवाड़ साहब स्पीच देंगे और गायकवाड़ साहब को कहीं जाना भी है, इसलिए मैं चाहता था कि गायकवाड़ साहब को पहले बोलने लगाऊंगा, फिर उसके बाद जाने दूंगा। सम्राट अशोक, आप लोग देखते हैं कि जैसे कि बाबा साहब को हम एक महानतम व्यक्ति दुनिया का कहते हैं, जिनके मन में सबके प्रति आदर भाव था, सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोगों के प्रति आदर भाव था, लेकिन उनको किसी जाति का होने के नाते बहुत ही सीमित दायरे तक रखा गया। इस तरह का ही कुछ हम देखते हैं कि सम्राट अशोका के बारे में भी हुआ है, क्योंकि सब लोगों ने ये नरेशन इस दुनिया में फैलाया कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के होने के वजह से, बौद्ध धर्म उनका राज धर्म होने के वजह से उनको एक सीमित दायरे तक रखा गया। जबकि सम्राट अशोक का जो भी इतिहास हम पढ़ते हैं, उनके शिलालेखों के बारे में जानते हैं, तो कभी भी उन्होंने बुद्धिज्म को अपना धर्म, राज धर्म नहीं माना, राज धर्म का दर्जा कभी नहीं दिया। वो समता, न्याय, स्वतंत्र, बंधुता के पुरस्कर्ता थे। आप देखते हो कि सम्राट अशोक के शिलालेख आज भी भारतवर्ष में और भारतीय उपमहाद्वीप में आज भी जिंदा है। जिस राजा ने अपने ओडिशा के गंजम शिलालेख में कहा है कि सभी प्रजा मेरी पुत्र है, तो कैसे वो राजा किसी धर्म का हो सकता है कि उस राजपाट में सभी जाति, धर्म, पंथ के लोग, वो राजा सभी को अपना अगर पुत्र मानता है, तो आप जानते हो एक पुत्र, एक पिता, एक माता होने के नाते आप पुत्र से कभी भेदभाव नहीं कर सकते। तो यही कार्य सम्राट अशोक जी ने किया। उस समय में इतना कुछ करने के बाद में आज भी वह राजा इस भारतवर्ष को
अगर मुझे लगता है कि अशोका के बाद में इस देश में जितने भी राजा हुए, शासक हुए और भविष्य में भी होंगे, मुझे नहीं लगता वो अशोका के जमाने का अखंड भारत कर सकेंगे। कि पाकिस्तान भारत में कभी नहीं आ सकता जबकि था, अफगानिस्तान कभी नहीं आ सकता था, म्यांमार की सीमाओं से लेके, श्रीलंका से लेके, नेपाल से लेके आप सभी को एक स्वरूप में जोड़कर रखने का काम अशोका ने किया। तो क्या तलवार के बलबूते पे उस समय में तो आप जानते हो कि राजा अपने शासक को इस जमीन जितनी है वहां तक जो जमीन दिखती है वो फैलाने का काम करता था अपने तलवार के बलबूते। और अशोका के पास तो विजेता की ताकत थी। आप जानते हो कि कलिंग का कितना बड़ा युद्ध हुआ जिसमें अशोका का विजय हुआ, लेकिन उस विजय के बाद में भी तब को भी अशोका का शासन इतना पूरे देश भर में नहीं फैला था, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं फैला था। तो उन्होंने जब कलिंग के बाद में अपने आप को इस गिल्टी महसूस किया, तब उनको लगा कि नहीं, लोगों के दिलो दिमाग पर अगर हम राज कर सके, रोजो लोगों के मन में अगर परिवर्तन ला सके, तो सही मायने में हम उस तरह के राजा बनने के लिए सही सिद्ध हो गए। तो उन्होंने तलवार छोड़ दी और लगभग 37 साल उन्होंने जो राजपाट किया। आप जानते हो कि बुद्ध के समय में भी जो बुद्ध का धम्म था, धम्म यानी क्या है? शांति, मैत्री, प्रज्ञा, करुणा, न्याय, अहिंसा, ये सारे जो बुद्ध के तत्वज्ञान था, वो अगर बुद्ध उस समय में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं जा सकते, एशिया में नहीं जा सके उस समय में, लेकिन अशोका ने, आप जानते हो कि अशोका के काल में तीसरी धम्म संगति हुई थी जिसके मोगलीपुत्र तुस्य उनके प्रमुख थे, उनके प्रमुखता में हुई। तो लगभग 9 महीने 7 दिन तक अशोका ने उस धम्म संगति को अपने निगरानी में रखा और लगभग 3000 महान विद्वान लोग इस धम्म की शिक्षा को लेकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में गए और उन्होंने पहली बार अशोका ने इस धम्म को इस देश के बाहर लेके जाने का महान कार्य किया। और साथ ही साथ में हम देखते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में अशोका तो है, लेकिन अशोका इस देश में भी है। जैसे कि बंते जी ने कहा है कि बंते जी ने हमें तो वो नेशनल सिंबल भी दिया है। तो ये सारनाथ का जो नेशनल सिंबल है आज भी हमारे देश का सिंबल है। आज भी हमारे नेशनल फ्लैग पे अशोका का तिरंगा चक्र है। आज भी हमारे देश में वीरता के लिए अशोक चक्र दिया जाता है। हमारे प्रेसिडेंशियल रेसिडेंस में अशोका हॉल है। तो उस समय का जो हमारे देश का रिचनेस था, कल्चरल रिचनेस था, उसको इस देश ने अडॉप्ट किया और उसको अडॉप्ट करने के बाद में इस देश का कल्चरल उसको जरिया बनाया जो पूरे देश में, दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बना सके। अगर इतना होने के बावजूद भी आज बहुत सारे लोगों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अवकाश होता है, लेकिन अशोका के इसमें राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। आप देखते हो कि भारतवर्ष को अखंड और भारत को पहला कॉन्स्टिट्यूशन देने वाले, दुनिया को पहला कॉन्स्टिट्यूशन देने वाले, आज भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अशोका का, अगर आप पिलर के सारे चीजें देख लो बराबर है। आप भारत का संविधान एक तरफ रख लो और अशोका ने जो उस समय का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो लोगों के लिए
कल्याणकारी बातें बताने के लिए, अपनी आज्ञा बताने के लिए, राजा का धर्म क्या होता है, राजा ने किस तरह से प्रजा के साथ व्यवहार करना चाहिए, राजा की कौन सी ड्यूटी है प्रजा के प्रति, ये सारी जो चीजें हैं उस समय में पत्थरों में खुदवाकर आज भी वो अशोका को हम भारत के संविधान में देखते हैं। लेकिन आज राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, अशोका के जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य। लेकिन मुझे लगता है कि अशोका की जो बातें थी, अशोका का जो विचार था, वो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अशोका ने उस राज्य को, उस अपने विचारों को अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपने शासन को ये पूरे एशिया महाद्वीप में फैलाया था। तो आज दुनिया में हम देखते हैं कि भाई उधर रशिया, ईरान, इराक, साइबेरिया, सब तरफ कौन सा माहौल चल रहा है? युद्ध का माहौल दिखता है। अगल बगल में भी देखते हैं कि युद्ध का माहौल दिखता है। कि अहिंसा की बात हम करते हैं तो आज दुनिया में शांति की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर शांति के माध्यम से लोगों के दिल में, लोगों के मन को परिवर्तन कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि शांति का अमल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दया भाव अपने प्रजा के प्रति, राजा का क्या कर्तव्य है कि भाई प्रजा की खुशहाली के लिए वो काम करे। राजा अपनी प्रजा को हर तरह की जो जरूरतें होती है उस समय में, जैसे ताई ने बताया कि भाई आज तो हम नेशनल हाईवे बनाते हैं और दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, हर कोई रास्ता बनता है नया। तो उस समय में सम्राट अशोका ने वो ख्याल रखा कि भाई जो हमारे राज्य में जो लोग दूसरे जगह जाते हैं तो रास्ते में उसको कुछ कठिनाई ना हो, धूप से बचे, इसलिए पेड़ लगाना जरूरी है। कुएं खुदवाए कि उनको पानी मिले। तो ये बेसिक चीजें अभी तो कॉर्पोरेशन करती है, पेड़ लगाने का काम, उसके बाद में नल का पानी देने का काम, बिजली देने का काम ये कॉर्पोरेशन करती है। अभी भी स्टेट करता है। तो हर स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशनल लेवल की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर एक का एक सब्जेक्ट रखा गया है। तो उस सब्जेक्ट को लेके काम करने का राजा का कर्तव्य होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय में सम्राट अशोका जी ने वही किया कि भाई लिखित स्वरूप में हर चीज को लोगों के सामने रखा ताकि वो लोगों को पता चले। और हर स्टेट में जो एक कस्बा हुआ करता था बड़ा, उसमें सैनिक के साथ में एक महंत को भी रखा, धम्म महंत, ताकि जो भी कुछ प्रजा के ऊपर जोर जबरदस्ती होती थी या कुछ भी अप्रिय घटना अगर हो जाती थी तो डायरेक्टली उनको अधिकार था कि वो राजा के पास जाए, उनको समस्या बताए ताकि वो समस्याओं को सॉल्व करे। अब इस तरह का राजा अगर सोचता होगा कि मेरी प्रजा कैसी खुशी से रहे, किस तरह से अपना जीवन यापन करे, किस तरह से अपने आप को शांत रखे, अहिंसा के मार्ग पर रखे, इस तरह का अगर राजा सोचता होगा तो मुझे लगता है कि हर किसी के मन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन उस जमाने में हुआ होगा। इतना इजी काम नहीं है, आज नहीं रख सकते। देखो भारत में तो इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारे धर्म है, इतने सारे पंथ है, लेकिन कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी पंथ शांत नहीं है। आज की परिस्थिति में हर किसी के मन में कहीं ना कहीं डर बैठा है, असुरक्षा की भावना बैठी है। लोग विचारों में इतने अपने आप में कंफ्यूज हुए हैं कि उनको शांति की, हर किसी को लगता है कि शांति मिलना चाहिए। लेकिन अगर इतने साल तक किसी के दिलो दिमाग पर राज करना है और अपने शासन को भी
आगे लेके जाना है तो किस तरह का बदलाव सम्राट अशोक जी ने उस जमाने में किया होगा। तो इतने महान सम्राट जिन्होंने शांति, अहिंसा, न्याय, जो राजा का कर्तव्य था न्याय देने का, सबको बराबरी का न्याय देने का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी मत का। इसलिए मैंने कहा है कि भाई सम्राट अशोक का स्टेट जो था वो कोई कभी लिखित रूप में उन्होंने बुद्धिस्ट स्टेट को कभी उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वहां देखते हैं तो पूरे स्टेट के अंदर में सभी जाति धर्म के लोगों को उन्होंने समान न्याय दिया। ये जो सारी चीजें जो थी वो बहुत ही लोगों के भलाई के लिए, लोगों के सुख के लिए थी। और मुझे लगता है कि ये सम्राट अशोका की महान देन इस देश को है और दुनिया को भी है। देश को ही नहीं तो पूरे दुनिया को है। इसलिए उनकी जयंती आज मनानी चाहिए सभी तरफ से, पूरे भारतवर्ष में। इसके लिए मुझे लगता है कि अवकाश भी घोषित हो जाना चाहिए। और खास कर ये कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मैं भंते महेंद्र जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस कारवा को सही में आपके सामने रखने की, आपके साथ में कुछ विचारों को शेयर करने की हर साल बड़े पैमाने पे खुद के बलबूते पे वो कोशिश करते हैं। इसलिए उनका बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात को ये भी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय संविधान। अपने हाइट से बड़े माइक पर बोल रही हूँ, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, and a pleasant afternoon to everyone present here. I am Navina Gondane from class 10, standing before you to speak on this precious day of Ashoka Jayanti. As we all know, this day marks the birth of Emperor Ashoka, who transformed from a fearful conqueror to a messenger of peace. His non-violence and compassion continue to inspire us. And with that, I would like to begin my speech on Ashoka Jayanti. लोग कहते हैं कि पत्थर बोलते नहीं, मगर ऐसा नहीं है। पत्थरों पर लिखे शिलालेख आज भी 2500 साल पहले के सम्राट अशोक के इतिहास को चीख चीख कर हमें बता रहे हैं कि अपने अस्तित्व के इतिहास को इस तरह ढालो कि वह सदैव गूंजता रहे। और इसका जिंदा उदाहरण है हमारा 52 डेज से आया हुआ माँ बोधी आंदोलन। हम सभी जानते हैं कि कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपने आप को परिवर्तित किया और बुद्ध के विचारों को अपनाया। But do you know, his reign was very developed. मौर्य एम्पायर में उनके रेन में आज का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल पहले ही बन चुका था। जो भी हम अभी बना रहे हैं, गुड रोड्स, यूनिवर्सिटीज वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। एंड हम यही बताता है कि सम्राट अशोक काफ़ी दूरदृष्टि रखने वाले सम्राट थे। तभी उनका साम्राज्य 40 साल अफगानिस्तान से उत्तर व दक्षिण भारत तक चला और बुद्ध के मौखिक इतिहास को बचाने सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप और शिलालेख बनवाए। माय डियर ऑडियंस, वी ऑल नो 14 अक्टूबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम सभी को बौद्ध धर्म के दीक्षा ले पुनर्जीवित किया और इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट व्हाट वी हैव राइट नाउ। आज सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म की धरोहर को खतरा है और मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी को माँ बोधी आंदोलन में भाग ले इसे सफल बनाना चाहिए ताकि मेरे जैसी न्यू जनरेशन को माँ बोधी आंदोलन के इतिहास का पता रहे। और 2 दिन पहले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी नागपुर आए थे और उन्होंने दीक्षा भूमि में नतमस्तक भी किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वह अपने मन की बात साइड में रखकर हमारे मन की बात सुने और माँ बोधी आंदोलन को सफल करें। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि नागपुर, जिसे हम शांति का प्रतीक मानते थे, यहाँ दीक्षा भूमि है और कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। 17 मार्च को उसे भी दाग लग गया। तो आज की इस सरकार पर मैं शायराना अंदाज में कुछ कहना चाहूँगी। मेरी उर्दू ख़राब है, कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। ए खुदा
इस बंदे को ज़रा बख्श दे, ए खुदा इस बंदे को ज़रा बख्श दे। अल्फाज जब भी निकलते हैं कर देता है घायल ज़माने को। अल्फाज जब भी निकलते हैं घायल करता है ज़माने को। फितरत है उसकी सिर्फ लड़ाना, फितरत है उसकी सिर्फ लड़ाना। फिर भी क्यों नहीं समझ पा रहा ये ज़माना इस नाकाम इरादे को, इस नाकाम इरादे को। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जिसने पहली बार लेखों का, राइटिंग का जिक्र किया, जिसने स्थापत्य का निर्माण किया, जिसने कला का निर्माण किया और कई अवगुणों को नकारा है। वो अपने शिलालेखों में कहता है कि मेरे पाक खाने में 2 मोर और 1 मृग मारा जाता है, वो भी इसके बाद में मैं बंद कर दूंगा। खुद को बंदिस्त यानी खुद के ऊपर लॉ लगाने वाला पहला राजा दिखाई देता है कि मैं ऐसा करूंगा। मेरे पाक खाने में जो मोर और मृग मारे जाते हैं उसको भी मैं बंद कर दूंगा। तिथि का निर्माण उसके शिलालेखों में कहा जाता है कि मैंने राज्याभिषेक के इतने साल बाद मैंने यहाँ विजिट की है या मैंने यहाँ भेंट दी है। एक शिलालेख है जिसमें वो गजता में लिखता है। कालसी देहरादून के पास में एक हाथी का चित्र है, मतलब कार्विंग है, उसको वो लिखता है गजता में। कलिंग युद्ध के बारे में जो उड़ीसा में युद्ध हुआ था भुवनेश्वर के पास, उसके बारे में उड़ीसा में नहीं लिखता, वो लिखता है शाहबाजगढ़ी में जो पाकिस्तान में। ऐसे कई बातें हैं। नागपुर आने के लिए जो देवर कोठार है, जो रूपनाथ है, वहाँ पे शिलालेख लिखता है। और नागपुर के पास में जो ब्रह्मपुरी के पास देवटेक नाम का प्लेस है जहाँ पे सम्राट अशोक रुके थे, वहाँ पे भी शिलालेख है। तो ऐसे जिसके डॉक्यूमेंट हमें पल पल हर जगह मिलते हैं। वाराणसी के पास में, बनारस के पास में चुनार नाम की जगह है जहाँ पे विदुराज जायसवाल ने काम किया। वहाँ से करीबन 15 फीट या 20 फीट के शाफ्ट निकाल के, पत्थर के शाफ्ट निकाल के उसको दूर दराज के क्षेत्र में, जहाँ बैराट है, जहाँ सांची है, जहाँ पे ऐसे दूर दराज के क्षेत्र में उसने शाफ्ट लगाए, खड़े किए और वहाँ पे स्तंभ पे उन्होंने लिखा है। लेकिन कौशाम्बी के स्तंभ पर उसने कुछ नहीं लिखा। हमें एक स्तंभ प्रयाग में दिखाई देता है, प्रयाग किले में रखा है। उसमें जो बातें कही है वही बातें हमें सांची के अभिलेख में दिखता है। उसने बहुत सारी बातें गिरनार में, जूनागढ़ में लिखी है। राज्याभिषेक के 14वें साल में वो वहां पे गया था जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। वो लिखता है, देवानम पियना पियदसिना लाजिदना विसता वसा भिसितना अतन आगाच मही इथे हिदे बुधे जाते शक्य मुनि थी। शाक्य मुनि का जन्म यहाँ हुआ था।
ये हिस्टोरिकल पुरुष, ऐतिहासिक पुरुष है। अगर अशोक ने नहीं लिखा होता तो बुद्ध का जन्म हमें मालूम नहीं होता। एक शिलालेख, बड़ा लंबा चौड़ा शिलालेख धौली में है, भुवनेश्वर के पास, और उसके ऊपर में एक पहाड़ से निकलता हुआ जस्ट निकलता हुआ उसका मुंह दिखाई दे रहा है। ऐसा शिल्प हाथी का है। बुद्ध का जन्म हाथी के रूप में अशोक ने दिखाया। और देहरादून के पास में कालसी में लिखता है गजतमे महात्म, गजों में महात्म, गजतमे। अगर बुद्ध का जन्म उतना ही प्रिय है कि जिसने हमको दुनिया दिखाई, ऐसा सम्राट अशोक को लगता है, उतना ही प्रिय आज हमें बाबा साहब का जन्म है। तो 17वें वर्ष में या पानगुड़ा नाम का जगह है, ये बैतूल के पास में, पानगुडारिया नर्मदा नदी के पास में, जहाँ पे सारू मारू है, वहाँ पे 150 स्तूपा है। एक स्तूपा पे जो हर्मिका होती है उसके ऊपर शिलालेख भी है। अशोक ने स्तूपों का निर्माण तो किया है, लेकिन जो पुराने स्तूप है उसके ऊपर ईंटों का कवर किया। उसके बाद में उन ईंटों के कवर किए हुए स्तूपों को पत्थर का कवर किया, और उसके बाद में जो पत्थर के कवर किए हुए स्तूप है उसके ऊपर प्लास्टर भी किया। तो इस तरह के स्तूपों का निर्माण होते रहा। कहाँ का हुआ है? चातु महापति पर, जहां 4 महामार्ग एक जगह आते हैं, वहां पर स्तूप का निर्माण हुआ। ये बुद्ध ने कहा था चातु महापति पर स्तूप का निर्माण किया जाए। अशोक ने उसको फॉलो किया, और यहाँ से अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया के बॉर्डर तक हमें स्तूप दिखाई देते हैं। स्तूप ही नहीं तो बड़ी बड़ी इमारतें, जहाँ 3 मंजिला इमारत इलोरा में मिलती है। औरंगाबाद के पास में इलोरा में 3 मंजिला इमारत मिलती है, जो पत्थर में काट कर बनाई गई। तो ऐसे भव्य दिव्य स्तूपों का निर्माण अशोक के काल में शुरू हुआ। उसके पहले जो स्तूप बनते थे वो मिट्टी के बनते थे। हमारे पास में यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पर अडम नाम का प्लेस है, कुई के पास में, वहाँ पे मिट्टी का स्तूप है। तो अशोक के पहले का है। पौनी के स्तूप जो भंडारा जिले में है वो भी अशोक के पहले के है, क्योंकि वहाँ पे जो शिल्प मिला है वो भी अशोक का पहले का है। वहाँ पे एक उपासिका है, विस्मिता है, उपासिका है, उसने दान किया हुआ है, ऐसा एक अभिलेख में लिखा है। तो इस तरह के शिल्पों में जहाँ पे बुद्ध अंकित नहीं है, प्रतीकों के माध्यम से उसने बताया। लॉयन कैपिटल, 4 लॉयन कैपिटल जो सारनाथ में मिला है, कनिंघम ने जिसका उत्खनन किया, उस लॉयन कैपिटल बुद्ध के लिए समर्पित है। 4 लॉयन कैपिटल जो सांची में मिला है वो खुद अशोक के लिए समर्पित है। सिंगल लॉयन कैपिटल या सिंगल एलिफेंट कैपिटल, सिंगल बुल कैपिटल जो हमें रामपुरवा से मिलते हैं, वो अशोक के निर्माण की देन है। अशोक ने बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई। अशोक के 400 साल पहले बुद्ध हुए थे, 400 साल बाद अशोक हुए हैं। बुद्ध के 400 साल बाद अशोक हुए हैं। कोई शिलालेख नहीं थे,
कोई शिल्प नहीं था, लेकिन अशोक को मालूम है अशोक की कारकिर्द 40 साल की है, लेकिन स्तूप बनाए 84,000। अशोक ने बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई। अशोक ने बौद्ध लोगों के लिए गुफा भी नहीं बनाई। जो गुफा बनाई वो आजीवक लोगों की बनाई। कि सम्राट अशोक जिन्होंने हमें वो सब कुछ दिया और आज से हजारों साल पहले दिया, जो आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में, आज के इस नई टेक्नोलॉजी के दौर में हजार जतन करने के बाद बड़े मुश्किल से एक यूनिवर्सिटी मिलती है, पानी की सही शुद्ध पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, हर एक के साथ में न्याय नहीं है, हर एक को सम्मान नहीं मिल रहा है, हर एक को सिक्योरिटी और सुरक्षा नहीं मिल रही है, लेकिन सम्राट अशोक जी ने अपने उस दौर में हमें वो सब कुछ दिया। इससे समझ में आता है कि वो कितने महान थे। उनकी जयंती को कितने उत्साह के साथ और उनकी जयंती को कितने बड़े पैमाने पर हमें मनाना चाहिए। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि किसी शायर ने कहा है, हमारे किसी बड़े ने कहा है कि जो कौम अपने पूर्वजों के एहसानात को याद नहीं रखती, उनके अच्छे कारनामों को याद नहीं करती, उनके अच्छे कारनामों का तज़किरा और उसका प्रचार और प्रसार नहीं करती, वो कौम जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा होती है। और उस कौम की आने वाली नस्ल भी फिर उस कौम को याद नहीं रखती, क्योंकि तुमने जो है अपने बड़ों को याद नहीं रखा, उनका प्रचार और प्रसार नहीं किया, उनको उनके खूबियों के साथ, उनको उनके अच्छे कामों के साथ तुमने याद नहीं किया, तो तुम भी उम्मीद मत रखिए कि तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें याद रखेंगी। तो बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भंते महेंद्र रतन जी को और उन्हें सैल्यूट करता हूँ और अंतर आत्मा से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने लाखों जतन के बाद और मेहनत के बाद और मसाई हसना के बाद ये जो आज का कार्यक्रम दिख रहा है, ये ऐसी हो गया बगैर मेहनत के हुआ। बोलते किसी शायर ने कहा है, मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ, कि एक मामूली सी हांडी 10 लोगों को अगर इनवाइट करना है और उन्हें खाना परोसना है, तो घर की महिलाएं कितने जतन से और कितनी मेहनत से हांडी तैयार करती है, खाना तैयार करती है, उसके बाद में वो खाना पेट में जाता है और हमें लगता है कि बहुत आसानी से मिल गया, क्योंकि हमने उसके पीछे कोई मेहनत नहीं की ना। एक दिन घर में जो है चाय बना करके देखो, खाना गर्म करके देखो, तब समझ में आता है कि नहीं यार, ये घर की जो महिलाएं हैं ये कितनी मेहनत से खाना तैयार करती है। चाय बनाता तभी समझ में आ जाता, एक रोटी गर्म करता तभी समझ में आता, और बरसों से खा रहा है लेकिन खाने के बाद में उसके समझ में नहीं आता, उसको लगता है ये तो इजीली मिल रहा है, ऐसे तैयार हो जाता होगा। लेकिन कभी एक हाथ मर्तबा चाय गर्म करने का मौका आता और एक हाथ चटका लगता, तब उसको एहसास होता कि नहीं यार, मेरे घर की महिलाएं कितनी मेहनत करती है। तो बहरहाल भंते महेंद्र रतन जी के लिए एक मर्तबा जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि बहुत ही मेहनत और काविशों के साथ उनकी ये कुर्बानियाँ हैं, उनकी ये मेहनत है, उनकी ये लगन है कि उन्होंने जो है मेहनत करके आज के इस प्रोग्राम को सजाया और संवारा है, और सम्राट अशोक जी की जयंती का ये मुकम्मल और सक्सेस कार्यक्रम उन्होंने अंजाम दिया है। मैं आप सभी को सम्राट अशोक जी के जयंती की मुबारकबाद पेश करता हूँ और यह कहता हूँ कि सम्राट अशोक जी जो है इसलिए महान थे और वो इसलिए सफल थे, और उन्होंने अखंड भारत के ऊपर जो राज किया था, शासक किया था, उसका रीजन एक ही था कि उनके दिल में सबके लिए दया थी। मजहब कुछ हो, हिंदी है हम सारे भाई भाई है, हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है या बौद्धिस्ट है, प्रेम ने सबको एक किया है, प्रेम के हम शहदाई है, भारत नाम के आशिक है हम, भारत के शहदाई है, भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से न्यारा है। आज जिस प्रकार से हमारे देश के वातावरण है, जहाँ इतिहास मिटाने का काम हो रहा है, दूसरी तरफ इतिहास को पुनर्जागृत करने का भी काम हो रहा है, तो इस काम की मैं सराहना करता हूँ। आज के कार्यक्रम की सुंदरता क्या है मालूम?
मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। आज के कार्यक्रम की सुंदरता क्या है, हम अशोक सम्राट जी के जयंती को तो मना ही रहे हैं, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में मुझे एक बहुत बात अच्छी लगी। वो बात ये है कि लावण्या जैसी बच्ची सामने आकर अशोक सम्राट के बारे में जिस प्रकार से उसका स्पीच था, मैं उसको बहुत सराहता हूँ। और आज की युवा पीढ़ी जब इस इतिहास को अपना लेती है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भंते महेंद्र जी कर रहे हैं, ये प्रयास जो आप कर रहे हैं इतिहास को पुनर्जागृत करने का, या जो 2500 वर्षों पूर्व जो अशोक सम्राट का जो इतिहास था आज के युवा पीढ़ी में रुझाने का काम जो आप कर रहे हो, और लावण्या जैसी बच्ची यहाँ पर आकर स्पीच देती है, मैं ऐसा मानता हूँ भंते जी आपका काम सफल हो गया है। और निश्चित ये पीढ़ी जब हाथ में इसको ले लेगी तो हमें ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समस्त देश के क्रिश्चियन समुदाय की ओर से आप सभी को अशोक सम्राट जयंती के मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। थैंक यू। तो कौशाम्बी की खुदाई में 2 शिलालेख मिले और शिलालेख पर साफ साफ वहां की रानी ने लिखवाया था कि अगर कोई भिक्षु और भिक्षुनी आपस में झगड़ा करते हैं या संघभेद की कोई भी स्थिति उत्पन्न करते हैं तो उनका चीवर उतारकर उनको सफेद वस्त्रों में संघ से बाहर निकाल दिया जाए। उसने ऐसा बिल्कुल साफ कह दिया। इसीलिए आज तक भी भगवान बुद्ध के समय से लेकर और आज तक भिक्षु संघ में कभी भी संघभेद उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि भगवान बुद्ध ने संघभेद की स्थिति को सबसे गुरुकर्म में बताया है। सबसे गुरुकर्म का मतलब है कि सबसे बुरा कर्म, जो सबसे निचले दर्जे का कर्म है, वो संघ में यानी कि भिक्षुओं के संघ में झगड़ा उत्पन्न करने की स्थिति पैदा करना है। तो आपको पता है कि आजकल हमारे लोग ऐसा करते हैं, है ना, करते हैं ना हमारे लोग भी, भिक्षु भिक्षुनियों में भी इधर की बात उधर से, उधर की बात इधर से। लेकिन संघ भेद को प्रमाणित करने के लिए 1 या 2 लोगों की नहीं, कम से कम 8 लोगों की जरूरत होती है, जिससे साबित किया जा सके कि हाँ भिक्षु भिक्षुणी के बीच में संघ भेद की स्थिति उत्पन्न की गई है। उसी का जो फल देवदत्त को भी भुगतना पड़ा और वो जाकर अवीची निरय में अपने को ले गया। मतलब कि ऐसी दुर्गति उसकी हो गई क्योंकि उसने भिक्षु संघ में भी झगड़ा उत्पन्न किया था। क्योंकि मैं कौशाम्बी का ही हूं, तो कौशाम्बी में ही संघ भेद हुआ था और वो स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई। उसका अंदाजा लगाने के लिए आप खुद भी कौशाम्बी जाइए और निरीक्षण कीजिए। आज भी ऐसे ही जहां बुद्ध निवास करते थे, घोषित सेठ द्वारा दिया गया वो घोषिताराम का बुद्ध विहार ऐसे का ऐसा ही खड़ा है। वो स्तंभ जो महान सम्राट अशोक ने वहां पर लगवाया, उसका आधा भाग ऊपर से तोड़ दिया गया, हाथियों से बंधवाकर, और उसको गिरा दिया गया, जो बाद में इलाहाबाद के संग्रहालय में रखवा दिया गया। लेकिन आज वो मिंटो पार्क है, इलाहाबाद में है, वहां पे रखा है। दूसरा पिलर, क्योंकि ऐतिहासिक रूप में 2 पिलर सम्राट अशोक द्वारा जो कौशाम्बी में लगवाए गए थे, उनमें से एक पिलर आज जहां पर कुंभ का मेला लगता है वहां एक किला है, जिसे बाद में औरंगजेब द्वारा कब्जा लिया गया या किसी राजनीतिक तरीके से औरंगजेब को बदनाम करने के लिए कह दिया गया कि ये औरंगजेब द्वारा वहां से उठवाकर यहां ले जाया गया था। लेकिन दोनों ही पिलर पे कोई भी भिक्षु या भिक्षुनियों के लिए ऐसा संदेश सम्राट अशोक द्वारा प्राप्त नहीं मिलता है, लेकिन शिलालेख में मिलता है। सबसे पहला जो ऑपरेशन पेट का किया गया था, जो भगवान बुद्ध के शिष्य जीवक द्वारा, उसको हम त्रिपिटक में तो देख ही सकते हैं, लेकिन जब पुरातत्व ने वहां पर खुदाई की तो खुदाई में वो शिला भी मिल गई जिस पे पेट का ऑपरेशन होते हुए दिखाया गया, दर्शाया गया है। लेकिन वो शिला टेराकोटा की बनी है, वो टेराकोटा का बना है, और उसे देखने के लिए आप इलाहाबाद के संग्रहालय में जा सकते हैं, आज भी वैसा ही रखा है। कौशाम्बी की खुदाई में सिर्फ एक ही विहार नहीं, ह्यून सांग ने 10 विहारों का वर्णन किया है। लेकिन आज
पुरातत्व द्वारा 3 विहारों को खोजा गया है, लेकिन जब अब वहां पर पहुंचेंगे तो उससे पता चलेगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा विहार रहे होंगे, कोई छोटा क्षेत्र नहीं रहा होगा। तो पहला घोषिताराम विहार, पवारिकाराम विहार, कुकुताराम विहार और भद्रिकाराम विहार, ये 4 विहारों का वर्णन तो हमें बहुत साहित्यिक रूप में त्रिपिटक में ही मिल जाता है, लेकिन 10 विहारों का वर्णन जो बहुत बड़े रूप में थे वो हम ढूंढ सकते हैं फाइयान और ह्यूनसांग के लेखों में। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धम्म है, इसे अपनाने के बाद ही हमारे देश में, हमारा ही देश नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल और ऊपरी भाग, भारत के ऊपरी भाग जिनमें भगवान बुद्ध का धम्म पहुंचा, वो उस समय की बात है। लेकिन आज बुद्ध का धम्म कहां कहां पहुंचा है, इसे अगर आप मैप में ले लें तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। क्योंकि सम्राट अशोक के बाद भी बहुत सारे राजाओं ने इस पे शासन किया भारत पे, तो सम्राट अशोक के बाद में सम्राट अशोक का यानी कि मौर्यन डायनेस्टी 150 साल में ही खत्म हो गई, मौर्य साम्राज्य 150 साल में। लेकिन मौर्य साम्राज्य के बाद में शुंग वंश ने भी, गुप्त वंश ने भी, चोल वंश ने भी, और सबसे ज्यादा अगर शासन भगवान बुद्ध का इस देश में किसी ने चलाया तो सिर्फ एक ही वंश है, उसका नाम है पाल वंश। पाल वंश ने भारत में 400 वर्षों तक 8वीं शताब्दी से लेकर और 12वीं शताब्दी तक बुद्ध के धम्म को यहाँ पर फैलाया। सरांनी जे सांगितलं, भंते जिने सांगितलं की आम्ही भगवान बुद्ध यांच्या प्रतिमेला, मूर्तीला वंदन करून चालणार नाही। का म्हटलं त्यांनी, मला खूप आवडला, भगवंताला वंदन करून चालणार नाही तर त्यांनी दिलेले शील, प्रज्ञाशील करुणा हे आपल्या स्वभावात आली पाहिजे, आपल्या जीवनात आली पाहिजे, तर खरा बुद्ध आम्हामध्ये दिसणार। प्रज्ञाशील करुणा जर आम्हामध्ये नाही तर सम्राट अशोक, ज्या प्रकारे सम्राट म्हटल्या जाते नाही का, सम्राट म्हणजे सर्वांचा स्वामी, संपूर्ण जगावर, संपूर्ण देशावर स्वामित्व करणारा, त्याच्या संदर्भात मी ऐकत होतो आणि माझ्यासमोर 2-3च विचार आले, ते विचार तुम्हाला सांगतो आणि थोडक्यात संपवतो। सम्राट अशोक, जेव्हा हे नाव येते अंगावर शहारे आले पाहिजेत। मी जेव्हा त्यांचं नाव घेतो, विचार करतो, त्यांचा इतिहास वाचतो, अंगावर शहारे येतात। आणि आज हा विचार येते की भारत देशामध्ये इसवी सन 270च्या अगोदर सम्राट अशोक येऊन गेलेत आणि त्यांचा कार्यकाळ आतापर्यंत, त्यांच्या गोष्टी, त्यांनी केलेले घटना, त्यांनी केलेल्या गोष्टी आम्हा सर्वांच्या स्मरणात आहे, खूप चांगली गोष्ट। परंतु सम्राट अशोक अच्छे सुप्रसिद्ध का झाले यामागचा कोणी विचार केला का? कोणी विचार केला? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, संपूर्ण जग त्याला मुजरा करतात। इंग्लंडच्या विश्वविद्यालयामध्ये त्यांची मूर्ती आहे, त्यांचा फोटो आहे, कोणी फॉरेनर गेलात नमन करतात, व्हिडिओ कॉल करतात, वी आर देअर इन इंग्लंड, हॅव यू सीन आंबेडकर ओव्हर देअर? यस, आय हॅव सीन हिम। का बरं असे महान झाले? का बरं सम्राट अशोक एवढे महान झाले? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर का बरं एवढे महान झाले? हा विचार कधी आम्ही केला का? मी करतो विचार, मी यासाठी विचार करतो की सम्राट अशोक यासारखे किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या प्रिय लोकांसारखे, या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांसारखे आणि सम्राट अशोकजी सारखे लोक परमेश्वरानं, देवानं आम्हाला दिलेत। परंतु आम्ही केलं काय? हार चढवला, वंदन केलं, ऐकावे जनाचे आणि करावे मनाचे, बस हा फॉर्म्युला संपला। यामुळे आज मायनॉरिटीचे म्हणा किंवा सर्वसाधारण लोक म्हणा, त्यांना आज गुलाम केला जाता है। सर सांगत असताना भंते जी, आप जो बता रहे तो मुझे बहुत बात अच्छी लगी। सम्राट अशोकजींनी जेव्हा संपूर्ण देशावर राज्य केलं, जगावर जेव्हा त्यांनी आपली छाप सोडली,
त्यांनी 3-4 गोष्टी केल्या आणि मला असं वाटते ज्या प्रकारे तरुणी माझे आई आहेत, मान्यवर आहेत, बहिणी आहेत, बंधू लोक आहेत, ही गोष्ट इथून आम्ही जात असताना सांगते घेऊन गेली पाहिजे. त्यांचे आचार, त्यांचे विचार. जर त्यांचे आचार आणि विचार आम्हामध्ये नाही तर आम्ही वर्षानुवर्षे हेच काम करू, परिवर्तन येणार नाही. सम्राट अशोकजी यांच्या जीवनात परिवर्तन आलं. त्यांच्या परिवर्तनामुळं ते मोठे होऊन गेले. तुम्ही आणि मी जर तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये त्यांचे विचार ऐकल्यानंतर परिवर्तन येणार नाही तर आम्ही तिथंच राहू. मी तिथंच राहणार. परिवर्तन कोणत्या गोष्टीमध्ये आलं? पहिली गोष्ट सम्राट अशोक मोठे का झाले? पहिली गोष्ट त्यांचं हृदय बिलकुल साफ होतं, क्लिअर होतं. शुद्ध मनाच्या व्यक्ती, जो व्यक्ती शुद्ध मनाचा राहतो ना, पूर्ण जगाला एकत्र करतो. ते काम त्यांनी केलं. आज होत आहे का काम? तुम्ही या जातीचे, तुम्ही त्या जातीचे, तुम्ही इथं इच्छे, तुम्ही तिच्छे, आम्ही तुमच्या संगती बोलणार नाही. त्यांचं मन शुद्ध होतं. एक राजा कसा असावा? शुद्ध अंतकरणाचा. जातीभेद नाही, धर्मभेद नाही, लिंगभेद नाही, स्त्री पुरुषाचा भेद नाही, म्हणून सर्व लोक त्यांना चिटकून राहिले. आजचा आपला राजा आहे का तसा? तुम्हाला माहीत आहे, मी बोलणार नाही जास्त. मणिपूरमध्ये वर्षानुवर्ष बघतो आम्ही, 2 वर्षापासून त्या ठिकाणी पुष्कळ साऱ्या घटना होत आल्या. एकदाही आपले PM साहेब गेले नाही. बाकीच्या ठिकाणी पुष्कळ ठिकाणी अन्याय होतात, त्या ठिकाणी नाही गेले. राजा कसा असावा? शुद्ध मनाचा. जो व्यक्ती शुद्ध मनाचा असतो तोच व्यक्ती मोठा सम्राट बनू शकतो. तो सम्राट म्हणजे अशोकजी, राजा अशोक सम्राट. शुद्ध मनाचा तो होतो. दुसरी गोष्ट सांगू इच्छितो, सम्राट बनण्यासाठी शुद्ध अंतःकरण असायला हवं. दुसरी गोष्टी न्यायपूर्णता. त्यांनी न्याय केला सर्व लोकांचा. न्यायाला त्यांनी पाठिंबा दिला. हा न्याय देताना हा विचार नाही केला हा शूद्र आहे, हा क्षत्रिय आहे, हा वैश्य आहे, हा ब्राह्मण आहे. नाही नाही नाही, इक्वल. त्याच्या समोर सर्व इक्वल होते. खरं जर मोठं सम्राट व्हायचं आहे, आमच्या विचारामध्ये आग लागली पाहिजे, आमच्या चरित्रामध्ये त्यांचे गुण आले पाहिजे. शुद्ध अंतःकरण, न्यायपूर्णता. जिथं अन्याय होत आहे आम्ही उभं राहिलं पाहिजे. जात पात धर्म लिंग हे बाजूला सारून एक माणुसकीच्या नात्यापायी आम्ही समोर गेलं पाहिजे आणि उभं राहिलं पाहिजे. ते जर केलं तर खरा सम्राट अशोकांची जयंती आम्ही साजरी करू. शुद्ध अंतःकरण, परिपूर्ण न्यायत्व आणि तिसरी गोष्ट महिलांचा सन्मान, आया आणि बहिणींचा सन्मान. या ठिकाणी स्टेजवरून बोलणं वेगळी गोष्ट आहे. अद्याप भारत देशात UP MP बिहारमध्ये बघा, स्त्रियांचा आजही अवहेलना होत आहे त्यांची. ज्या घरामध्ये, ज्या समाजामध्ये स्त्रियांचा सन्मान नाही तो समाज कधीच प्रगती करू शकत नाही. आणि सम्राट अशोकजी यासाठी मोठे झाले, यासाठी सम्राट अशोक आम्ही त्यांना म्हणतो, कारण की त्यांनी स्त्रियांचा सन्मान केला. आणि स्त्रियांचा सन्मान केल्यामुळं काय झालं माहित आहे का? मुलं व्यवस्थित लाईनवर आले. कारण की वडील घरी वेळ देतच नाही. मुलांची काळजी कोण घेते? आई घेते. आई, मावशी, बहिणी या कुठं ना कुठं बाळकडू आपल्या लेकरांना पाजतात. ज्या घरामध्ये सम्राट अशोकजी यांची तुम्ही बायोग्राफी जर बघितली, त्यांची आई, त्यांच्या घरच्या लोकांनी त्यांना एवढं प्रेम दिलं, या सुंदर प्रकारे त्यांना आकार दिला की ते मोठे सम्राट होऊ शकतात. 3 गोष्टी सम्राट अशोकजी सारखं नेतृत्व करण्यासाठी, सम्राट अशोकजी सारखे विचार, शुद्ध अंतःकरण पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट परिपूर्ण न्याय. तिसरी गोष्ट आमच्या समाजातील आया आणि बहिणींचा न्याय, आया आणि बहिणींना योग्य वागणूक. ह्या 3 गोष्टी जर घरात झाल्या ना, तुम्हाला मी सांगतो घरोघरी सम्राट अशोक पैदा होतील. घरोघरी सम्राट अशोक पैदा होतील आणि घरोघरी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सारखे लोक उभे होतील. म्हणतील की नाही, हे काम आम्ही करू शकतो. तुम्हाला वाटतं की हे होऊ शकते? म्हणून मला असं वाटते त्यांचे विचार ऐकल्यानंतर, वाचल्यानंतर
एवढं प्रभावी नेतृत्व तुम्हामध्ये आम्हामध्ये आहे, आम्हासाठी दिले आहे. सरतेशेवटी सांगतो की राजा कसा असावा, राजा असावा सम्राट अशोकजी सारखा, जो न्यायानं, प्रेमानं, बंधुतेनं, ममतेनं, एकतेनं सर्वांना सावरून घेतो, सर्वांना जवळ करतो आणि सांगतो बाबा रे तुम्ही अनेक नाही, तुम्ही एक आहात. हम अलग नहीं, हम एक हैं, हम भटके नहीं, अब हमें संगठित होना है. उनके विचारधाराओं को समेट कर हमें संगठित होना है, ताकि हमारे परिवारों में, आपल्या कुटुंबामध्ये, आपल्या समाजामध्ये येणाऱ्या दिवसात सम्राट अशोकजी सारखे लोक उभे राहिले पाहिजेत. यासाठी मोठा सिंहाचा वाटा देणाऱ्या आमच्या आई लोक आहेत, आमच्या मावशी लोक आहेत. तुम्ही सिंहाचा वाटा देऊ शकता सम्राटजी अशोक आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यासारखे लोक घडवण्यासाठी. आमचे वडीलधारी लोक आहेत, तुम्ही सिंहाचा वाटा देऊ शकता ते काम करण्यासाठी. ते करण्याची लहानपणापासून ते बाळकडू पारण्याची गरज आहे. मी खरोखर एक अपेक्षा करतो, मला असं वाटते केव्हा सम्राट अशोकजी सारखे राजे आमच्या देशावर शासन करेल, किती चांगलं होणार. कोणाला आंदोलन करण्याची गरज नाही पडणार की आम्हाला हे द्या ते द्या. राजाला माहीत आहे सर्वांचा हितकारी विचार करणारा तो राहील आणि तो त्याला समजेल की नाही या लोकांना याची गरज आहे. आंदोलन करण्याची गरज नाही पडणार, कारण की शुद्ध अंतकरण ठेवणारा सर्वांना जवळ करतो, सर्वांचे विचार बघतो, सर्वांना सामावून घेतो. सरतेशेवटी हेच सांगतो, आमच्याजवळ थोर पुरुषांचे सुंदर विचार आहेत, थोर पुरुषांचे खूप पुष्कळ साऱ्या गोष्टी आहेत. त्या ऐकून त्या हृदयामध्ये ठेवून आम्हाला आग लावायची आहे. तुम्ही तयार आहे का आग लावायची? तयार आहे का आग लावायला? मी कोणाला आग लावायची गोष्ट नाही करत, स्वतःला आमच्या विचारांना आग लावायची गरज आहे. जुने विचार पायाखाली दाबण्याची गरज आहे आणि आपल्या थोर लोकांनी जे सांगितलं ते आम्हाला करण्याची गरज आहे. जय भीम. सम्राट अशोक एक ऐसे राजा थे जिन्होंने पुरुष आमात्य बनाया जरूर, पर स्त्री आमात्य बना करके स्त्रियों की दशा सुधारने का पहला काम किसी राजा ने किया है तो सम्राट अशोक ने किया था. धर्म संसद भी महिलाओं का बनाया था तो सम्राट अशोक ने बनाया था. तो बहुत सारा कार्य सम्राट अशोक ने महिलाओं के लिए किया था और बराबर का अधिकार दिया था. इसके बाद से सॉन्ग प्ले होगा, आप लोग अपनी अपनी स्थिति ले लें. उसके बाद से महत्वपूर्ण जो आज के वक्ता रहे प्रोफेसर नीरज बोधी जी, उनका जो स्पीच है ये होना बाकी है. तो सबसे महत्वपूर्ण जो आज के विशेष वक्ता रहे नीरज बोधी जी, उनका आप लोग स्पीच सुनने के बाद ही इस कार्यक्रम को आगे और बढ़ाया जाएगा. सम्राट अशोक के बारे में हम सभी को पता है, सभी ने बताया है. भगवान बुद्ध ने कहा है राजा भवतु धम्मिको, ठीक है, राजा भवतु धम्मिको. इस एक वाक्य में ही सम्राट अशोक का पूरा चरित्र आ जाता है, ठीक है, एक शब्द में. कौन सा? धम्मिको. राजा कैसा हो? धम्मवान हो, ठीक है. और इसलिए भगवान बुद्ध ने जगह जगह पर इसका मार्गदर्शन किया है कि राजा ने, या जो धम्मवान व्यक्ति है, धम्मवान कोई भी हो सकता है. हम लोग भी बोलते हैं ना, अरे मैं तो मेरे दिल का राजा हूँ, मैं तो मेरा मन का राजा हूँ. और अपने प्रियकर को या प्रियतमा को बोलते हैं तुम तो मेरी मन की रानी हो, बोलते हैं ना, तुम तो मेरे राजा हो, बोलते हैं ना. तो सभी लोग अपने मन के राजा या अपने मन की रानियाँ होती है ना. तो इसलिए हम लोग भी फिर कैसा रहना चाहिए. अगर राजा कोई धार्मिक है ना, राजा भवतु धम्मिको, अभी हम लोग राजा है या हम लोग रानियाँ हैं, तो फिर हम कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? धम्मिको. वेरी गुड. हम लोगों ने भी धार्मिक होना चाहिए. तो फिर हम लोग धार्मिक कैसे होते हैं? कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि आपकी नज़र में कोई व्यक्ति धार्मिक है, तो वो कैसा होता है? धार्मिक व्यक्ति कैसा? आपकी परिभाषा क्या है? हाँ, क्वेश्चन आंसर चलेगा, ये अकेलेपन का काम नहीं है. मैं बोलूँ और आप शांत बैठो, ऐसा थोड़ी होता है. आपको बोलना पड़ेगा ना. बोलिए. धार्मिक कोई व्यक्ति है, आप कैसे बोलते हैं धार्मिक? कोई व्यक्ति धार्मिक है कैसे बोलेंगे? पहले हम लोग जब बचपन में थे तो कोई लोग यहाँ टीका लगाते थे, ठीक है, अरे वो धार्मिक है, ठीक है. अभी फिर वो लाल टीका छूट गया, फिर अष्टगंधक आ गया तो
धार्मिक व्यक्ति है ना। किसी ने रास्ते पे जा रहे हैं, 14 अप्रैल है, ये पहन लिया, ठीक है, धार्मिक है। किसी ने नीला दुपट्टा पहन लिया, धार्मिक है। किसी ने नीली टोपी रख दी, ठीक है। ऐसे क्या है ये? किसी ने हार, रोज विहार में जाके हार चढ़ाया, फूल चढ़ाए, तो कहेंगे ये धार्मिक है। किसी ने विहार में वंदना की, बोलेंगे धार्मिक है ना। ये है हमारी मान्यता, यह है ऊपरी ऊपरी मान्यता, ठीक है। ऊपरी ऊपरी मान्यता दिखावे की होती है, और दिखावे से शुद्धि नहीं होती, ठीक है। अगर इसी प्रकार की मान्यता या दिखाने से ही अगर मन की शुद्धि होती तो अब तक तो पूरा भारत शुद्ध हो गया होता, बुद्धमय हो गया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसीलिए इस बात को समझो, राजा भवतु धम्मिको, ठीक है। भगवान बुद्ध ने एक दीघ निकाय में सूत्र आता है, चक्रवर्ती सिंहनाथ सूत्र, चक्रवर्ती सिंहनाथ सूत्र। इस सूत्र में राजा कैसा होना चाहिए इसका मार्गदर्शन किया है, ठीक है। तो वो राजा के लिए भी है और हम सब के लिए भी है, ठीक है। तो राजा कैसे होना चाहिए? तो राजा ने अपने प्रजा के कल्याण के लिए करना चाहिए। तो आप भी राजा है, आप भी रानियां हैं, तो आपकी प्रजा कौन है? आपकी प्रजा कौन है? पड़ोसी। बोलिए बोलिए। आपके प्रजा जो जो लोग आपकी सुनते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपका आदर करते हैं, वो सब आपकी प्रजा है ना। आप घर में बड़े होते हैं तो बच्चे आपके सुनते हैं, ठीक है। आप अपनी नहीं सुनते, ये बात अलग है, ठीक है। अपनी नहीं सुनते ना हम लोग, क्योंकि हमको ये कहा गया अरे विनय के साथ रहो। हमको लगता है हाँ विनय के साथ रहना चाहिए, शील का आचरण करो, शील का आचरण करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते? नहीं मैं नहीं करूँगा, तू कर शील का आचरण, मैं नहीं करूँगा, है ना। तो हम अपने साथ उस प्रकार का व्यवहार नहीं करते, इसलिए हम धार्मिक नहीं बन पाते। तो धार्मिकता का अर्थ है, अभी बंदे जी ने जो कहा उस बात को धारण कीजिए। जो धारण करता है वह धम्म है, जिस चीज को धारण करना है वह धम्म है, और जो धारण करता है वह धार्मिक है। तो धारण करना मतलब क्या? ये पहनना, हार चढ़ाना, ये धारण करना है क्या? नहीं, अपने भीतर स्वीकार करना कि जैसा मैं हूं वैसे दूसरे भी है। दूसरे है मतलब हम अगर राजा है तो हमारी प्रजा, जैसा मैं हूं वैसे हमारी प्रजा है, जैसे हमारी प्रजा है वैसा मैं हूं, ठीक है। इसी को भगवान बुद्ध ने कहा है, यथा अहं तथा एते, यथा एते तथा अहं, ठीक है। जैसा मैं हूं वैसे ये भी है, जैसे दूसरे है वैसा ही मैं भी हूं। फिर अत्तानंग उपमंग कत्वा, खुद को दूसरों की जगह समझकर, न हनइय न घातय, न किसी को मारिए न किसी से मरवाइए, ठीक है। तो ये है धार्मिकता के लक्षण, मतलब दूसरों की जगह रखकर फिर मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि उसको भी बुरा न लगे, वह भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं। यह जो व्यवहार होता है, इस व्यवहार में हमारा जो आचरण हम सामने वाले को दिखाई देता है, इसमें अगर सुख उत्पन्न करने वाली धारणा है तो वह कुशल कर्म है, वह धार्मिकता है। आई बात समझ में? आज एक व्यक्ति ने मुझे कहा, एक चॉकलेट दिया और चॉकलेट देते हुए उसने बोला दूं क्या? तो मैं थोड़ा जागरूक हो गया, बोला सर अच्छा हुआ आपने विनयता से बोला दूं क्या। आपने अगर हाथ ऐसा किया होता दूं क्या तो बात समझो, भाषा एक ही है, ठीक है, लेकिन परिणाम भिन्न है। उसने बोला दूं क्या, और हाथ अगर ऐसा किया होता तो मैं 10 फीट पीछे गया होता कि भाई अभी मुझे पढ़ने वाली है, लेकिन उसने दोनों हाथ सामने किया, सर दूं क्या, ठीक है। तो उसमें विनयशीलता थी, विनम्रता थी, वह है धार्मिकता। इस प्रकार का धार्मिक जीवन हम लोगों का होना चाहिए। अगर ऐसी धार्मिकता हमारे भीतर पनपती है तो सच्चे मायने में हम धार्मिक कहलाएंगे और फिर सम्राट अशोक के वंशज कहलाने के भी हकदार बनेंगे। नहीं तो जयंतियां तो होती रहेंगी, है ना। बाबा साहब की जयंती है, भगवान बुद्ध की जयंती, सभी जयंतियां मनाते रहेंगे, लेकिन अगर वो धार्मिकता हमारे भीतर नहीं आएगी तो हम उस धम्म के अनुयायी कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध ने सुत्त निपात में एक धम्मिक सुत्त है, उसमें कहा है कि एक मेरा भिक्षु कैसा होना चाहिए, मेरा भिक्षु कौन है, मेरा उपासक, मेरी उपासिका कौन है, कैसी होनी चाहिए,
इसके बारे में उन्होंने मार्गदर्शन किया है। तो यह आप जरूर ध्यान में रखिए कि जब तक उन सारी चीज़ों को अभी बताने का समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय कम है और आप लोगों को जाना है, ठीक है। तो इसीलिए बस ऊपरी ऊपरी चीज़ों को मैं बताता हूँ कि क्या धार्मिक होना क्या है, ठीक है। भगवान बुद्ध ने इसीलिए हम लोगों को धार्मिक बनाने के लिए जो मार्गदर्शन किया, वह सम्राट अशोक ने समझा कि यार ये चीज़ जरूरी है, अगर इसको मैं उठा लेता हूँ तो मैं अपने साथ साथ इन लोगों का भी कल्याण कर सकता हूँ। और यह उनकी धारणा थी कि ये चिरकाल तक रहे, जब तक मनुष्य जीवन है, जब तक सूरज है, तारे हैं, चंद्रमा है, तब तक यह धम्म चिरस्थायी बने। इसके लिए फिर उन्होंने उसी धम्म को, उसी विचारों को क्या किया, शिलालेखों में लिखा, अभिलेख कहते हैं उनको, उस शिलालेखों में लिखा, उसमें उसको नाम दिया उन्होंने धम्मालेख, धम्मा आचार मतलब धम्म का आचरण, धम्माचार। तो उसको धम्माचार कहा कि ये धम्माचार अगर करोगे तो सही मायने में तुम धार्मिक बनोगे। कोई भी जाति धर्म, उस समय के जो भी धर्म थे, भगवान बुद्ध के समय ही 52 धर्म थे, तो कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, लेकिन अगर यह बात वो अपने आचरण में लाता है तो वह धार्मिक बनेगा। हम बोध गया को मुक्त कराना चाहते हैं, मुक्त होगा, और ये संघर्ष अब बंद होने वाला नहीं है, ये कार्मा बढ़ेगा। और इस बार यदि बंद हो गया तो समझो ये बहुत बड़ी हार होगी, और हार हम मानने वाले नहीं हैं। पर जब तक हम एक नहीं होंगे, सबको एक नहीं करेंगे। किसी ने पूछा बंते जी बौद्ध विहार मुक्त हो जाएगा? मैंने सोचा, मैंने बोला हो तो जाएगा, परंतु जिस कंडीशन से कर रहे हैं वैसे कैसे होगा। देखो, बौद्ध गया को मुक्त कराना है, मैं एक फार्मूला देगा, फार्मूला ये सोचता हूँ, जैसे मैं बुद्ध विहार में रहता हूँ, मुझे बुद्ध विहार में रहना हो, क्या करना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस नगर में मेजोरिटी बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, उस नगर में लोगों की सहमति बनानी पड़ेगी। 50% से ज्यादा सहमति रहा तो कोई रोक नहीं पाएगा, मैं रह लूंगा, और मेजोरिटी कम हो गई तो नहीं रह पाऊंगा। सेम कंडीशन बोध गया की है। बोध गया में यदि मुक्त कराना है तो बोध गया के लोगों को अपने समर्थन में खड़ा करना पड़ेगा, चाहे वो किसी समाज के हों, हिंदू समाज के हों, बौद्ध समाज के हों, मुस्लिम समाज के, हर एक व्यक्ति को मानवता के आधार पे चेंज करके उसे अपने समर्थन में खड़ा करना होगा। और ये प्रोसेस धीरे धीरे सभी जिलों में, घर घर में जा जाके अपनी चर्चा करनी पड़ेगी। और जब तक वहाँ के लोग एग्री नहीं होंगे तो बाहर से कितना भी लोग जाएंगे, ब्राह्मण भड़का देगा। क्या करेगा, वो बोलेगा ये सब बाहर के आए हैं, भगाओ। और जब आप उन पब्लिक को समझा देंगे तो पब्लिक खुद ब्राह्मण को भगा देगी। कुछ ऐसा करो कि ब्राह्मणों को भगा दिया जाए। आपको पता है मैं क्यों ब्राह्मणों को बोल रहा हूं? ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण लोग आए हुए हैं यूरेशिया से, वो लोग देश में आकर के केवल और केवल अपना रोटी सेकना जानते हैं। मैं ये कहता हूं, जब और सारे देश के लोग आके जब भारत में आक्रमण किए थे तो ब्राह्मणों ने क्यों नहीं क्रांति लाई कि देश छोड़ो? अंग्रेज आए तो क्यों यह क्रांति शुरू हो गई कि देश छोड़ो? क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने वर्ण व्यवस्था को खंडित करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? और इसी वजह से ब्राह्मणों का समर्थन नहीं दिया और उनको हटा दिया गया था। उसके पहले जो लोग आए थे वर्ण व्यवस्था कायम थी, इस वजह से ब्राह्मणों ने विरोध, क्योंकि ब्राह्मणों का स्टेटस बना था। और जब अंग्रेजों ने डाउन करना शुरू कर दिया तो क्रांति आंदोलन शुरू हो गया। तो इस बात को समझिए, बोध गया को यदि मुक्त कराना है तो हमें आंदोलन जारी रखना होगा, पर एक ऐसी टीम बनानी होगी जो वहाँ के गांव के घर घर में जाकर के लोगों को समर्थन में लाए। सरकार तभी हिलती है जब स्थानिक लोग हिल जाते हैं। आपको क्या पता नीतीश जी ऐसे झुक जाएंगे? नीतीश ऐसे नहीं झुकेंगे। जब तक वहाँ की जनता आंदोलन नहीं करेगी तब तक नीतीश नहीं झुकेंगे, क्योंकि नीतीश को पता वोट बाहर के लोग नहीं दे रहे हैं, वहाँ की स्थानिक जनता दे रही है। जब स्थानिक जनता विरोध कर देगी, है बोध गया को उनके हवाले कर दो, हमें नहीं चाहिए, उनका है उनके हवाले करो, तब जाके वहाँ की सारी पार्टियां डर जाएंगी और अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो काम मजबूर होके करेंगे। तो वैसा ही कुछ अभी घटित करना है, वैसा ही कुछ प्रयास करना है,
तब शायद हो जाएगा। लेकिन ये प्रयास बंद नहीं गया, ये प्रयास कम नहीं है। हम बाबा साहब ने कहा है ना कि किसी भी क्रांति में कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, कुछ बोलो, कुछ तो करो, प्रतिक्रिया करो, पर शांत मत रहो। हमें नहीं, शांत नहीं रहना। अब मेरा ये आखिरी स्पीच होगा, इसके बाद से वो नाटक होगा, पर मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। परंतु मैं इतना ही बताना चाहूँगा, विनती करूँगा कि आप सब लोग अपने बेटे की तरह अपने अपने भिक्षुओं का सम्मान करो, विरोध मत करो। टूट जाते हैं लोग, एक तो बेचारे घर छोड़ के घूमते हैं और ऊपर से आप लोग कमेंट करते हैं। जो महेंद्र नगर हमको बहुत सपोर्ट करता था, आज किसी ने नहीं किया, उसमें से कुछ लोगों ने किया। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, मुझे एक प्यार की ज़रूरत थी, और वो प्यार कम हो गया। ठीक है, साथ